मिशन 2024 के लिए देश में हलचल तेज है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव सियासी दलों के लिए सेमीफाइनल की तरह हैं। नॉर्थ इंडिया के 3 बड़े स्टेट एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने वाला है। मध्य प्रदेश में मुद्दों से ज्यादा हिंदुत्व की चर्चा है। सियासी दल हिंदुत्व वाली पिच पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े ध्वजवाहक बाबा बागेश्वर फुल फॉर्म में हैं और अब मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भोपाल में मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कैसा माहौल है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बागेश्वर सरकार की ललकार, घर वापसी पर अब आर पार। के घर में घुस करके घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज्यादा आग और मिर्ची उन्हें लगी हुई है। हम वचन अपना दे सकते। मिशन सनातन पर क्लियर, किसके टारगेट पर बाबा बागेश्वर। बहुत ही जल्दी हमको विचित्र रूप से टारगेट किया जाएगा, हम आपको बता देते हैं। बाबा का चैलेंज, नहीं रुकने वाला हिंदू राष्ट्र का मिशन। विधर्मियों की इन कायरता से और कुत्तों के भौंकने से शेर डरते नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाबा का 3 दिन का दरबार संपन्न हो गया। लाखों की भीड़ जुटी। हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने फिर संकल्प लिया। जाते जाते बाबा ने सनातन विरोधियों के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया और प्रण लिया कि अब वो डरने वाले नहीं हैं। बहुत ही जल्दी हमको विचित्र रूप से टारगेट किया जाएगा, हम आपको बता देते हैं। लेकिन विधर्मियों की इन कायरता से और कुत्तों के भौंकने से शेर डरते नहीं। हिंदू राष्ट्र पर बाबा ने खुलकर बात की। समर्थकों का उत्साह देख बाबा का जोश हाई नजर आया है। बाबा ने ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। मंदसौर की यह कथा इतिहास में, आप ये नजारा टीवी पे देखो, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक ये देखो, पागल ही पागल नजर आएंगे। क्या धूप, क्या धूल है। धन्य है, हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। बनना ही पड़ेगा। इन पागलों को वरना रोकेगा कौन। और रुकना भी तब तक नहीं है जब तक बन ना जाए। इसलिए अपने घरों के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ और हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति लाओ और सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए खुद भी जगो, पड़ोसी को भी जगाओ। मंदसौर में बाबा बागेश्वर सरकार का दरबार 3 दिन तक चला। 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा भक्त आकर उनकी ताकत बने। शिवराज सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग खुद कार्यक्रम के आयोजक थे। यही वजह है कि बाबा ने आखिरी दिन जमकर दहाड़ लगाई और हिंदू राष्ट्र पर आर पार का ऐलान कर दिया। हमारी कोई क्षमता नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं। हमको कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं। हमको उपद्रव भाता नहीं, हमारा संसार से कोई नाता नहीं, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं। भगवान फिर कृपा करेंगे, फिर हम आपको सुनाएंगे। देखो, राम जी का दास कभी ना रहे, राम जी का दास कभी ना रहे उदास। हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाए पास, राम जी का हो जाए खास। प्रभु के धाम में मिल जाए निवास, विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाए सास। क्या बढ़िया गजब का ठोका है। तो अब देखो, बहुत आनंद आ गया। अब हमको यहां से जाना है, अब कोई नहीं गाना है, अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा?
अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। और यह एकता इसलिए चाहिए कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो बोरिया बस्तर उठाओ घर जाओ। बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है। बाबा जहां जहां जाते हैं लाखों भक्तों की तादाद उन्हें बूस्टर देने का काम करती है। समर्थकों के साथ साथ बाबा के विरोधियों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। बाबा ने कहा कि उनके मिशन से सनातन विरोधी खौफ में है और बागेश्वर धाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा प्लांट कर रहे हैं। हर विषय को बागेश्वर धाम से ना जोड़ा जाए, क्योंकि अब वहां पर बहुत ही हमें जो संकेत लग रहे, अब और भी विचित्र साजिशें, प्लांटेड साजिशें, जो जिनकी हमने दुकानें बंद करवा दी हलीउल्लाह वालों की। उनके घर में घुस करके घर वापसी जो करवाई, तो अब बहुत ज्यादा आग मिर्ची उन्हें लगी हुई है। हम वचन अपना दे सकते, और भारत के सभी शिष्यों से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़कर, हमारे नाम का किसी भी शिष्य को, हमारे साथ में रहने वालों को कोई दान, शुल्क, दक्षिणा ना दें। आपको किसी को भी भरोसा किसी भी शिष्य पर हमारे करने की जरूरत नहीं है। आप हम पर केवल भरोसा करें। हम वचन देते हैं कि मर जाएंगे लेकिन सनातन नहीं झुकने देंगे। चमत्कार भीड़ नाम के चक्कर में जिन जिन ने भी लुंगी पहन ली, टीका लगा लिया, लुंगी पहनना अच्छा है, हमारा धर्म है, तिलक लगाना आवश्यक है, तुम्हारे दादाओं परदादाओं को भी लगाने की तुम्हें शिक्षा देनी चाहिए थी, ये धर्म है, लगाइए। लेकिन इस निमित्त मत लगाइए कि आप उस लुंगी के चक्कर में, धोती के चक्कर में सनातन को बर्बाद कर दें या बागेश्वर धाम को टारगेट कर लें। राधे राधे। बाबा ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत बागेश्वर धाम को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। बागेश्वर धाम बड़ा ही पावन पवित्र तीर्थ है, 320 साल पुराना है। दरबार लगता है, प्रतिदिन लोग दर्शन करने हजारों की तादाद में। पीड़ा की बात यह है कि कुछ धर्म विरोधियों ने जमीन खरीदकर वहां पर ढाबा खोल लिए, मदरा आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे मन को बड़ी पीड़ा है। पीड़ा यह है कि सोची समझी हुई साजिशें बागेश्वर धाम को बदनाम करने के लिए, उस चीजों को जोड़ने के लिए की जा रही हैं। हमारी तो इस किसी से हम मांगते या कहते नहीं हैं, वीडियो से ही कहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त हमारे सभी सेवादार, हमारी समिति और वहां का प्रशासन अपने हाथ में कानून का डंडा लेकर के कार्रवाई करे, ताकि सनातन धर्म के ऊपर और उस धाम पवित्र तीर्थ के ऊपर उंगली ना उठे। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है। सीएम शिवराज से लेकर विपक्ष में बैठे कमलनाथ, सबकी नजर बाबा के आशीर्वाद पर है। मंदसौर में जहां बाबा विराजमान थे, ये पूरा इलाका आगर मालवा रीजन में आता है, जहां से विधानसभा की 38 सीटें आती हैं। 24 पर फिलहाल बीजेपी और 13 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 में कांग्रेस ने इस इलाके में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। बीजेपी को 19 जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो बीजेपी का आंकड़ा 19 से 24 पर पहुंच गया। ऐसे में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहती है। समस्या का हल एक लोटा जल। ये क्या है एक लोटा जल सारी समस्या? एक लोटा जल चलाने से सारी समस्याओं का हल होता है। ये कौन बताता है?
ये प्रदीप मिश्रा मेरा भाई बता रहा है। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, ये तो एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल बताते, पर तमाम लोग कहते हैं ये जो बाबा है कथावाचक है, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, चाहे बाबा बागेश्वर की बात धर्म के प्रति धर्मास्था है, धर्म हमारे बच्चों को जगा रहे हैं, हमारी जो सनातन धर्म पीछे चला गया था उसको मिश्रा जी ने तीनों लोग को जगा दिया है, पृथ्वी धरातल पाताल। नमस्तभ्य। मेरा बेटा बहुत बीमार था, वहीं से ठीक हो गया सर। मेरा बेटा बहुत बीमार था सर, किडनी दोनों किडनी खराब हो गई सर मेरे बेटे की, वहीं से ठीक हुआ सर मेरा बेटा। मेरा पूरा घर अच्छा हो गया उनसे सर। जी मैं कोटरा होना थी भोपाल में, मेरे को तो सांस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा था। 16 फरवरी को हमें मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम हिंदुत्व पर लड़ा जाने वाला है। सनातन के मुद्दे पर शिवराज सरकार खुलकर सामने आ गई है। मंदसौर में जहां बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा खत्म हुई, तो भोपाल में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की एंट्री हो गई, जिनके भक्तों की लिस्ट भी काफी लंबी चौड़ी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी से लोग आए, 2 दिन से हैं, तो नेचुरल है, खाने पीने नहाने की सब व्यवस्थाएं, इसके बारे में बताइए कैसे। देखिए पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। जैसा मैंने बताया कि 3,000 हमारे वॉलंटियर हैं। एक और सवाल आ जाता है, धर्म की पिच ये बीजेपी की रही है, हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं, भगवत गीता ही कमलनाथ करा रहे हैं, आप भी लगातार ये करा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी आएंगे, तो क्या 2023 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए हमारा कहीं भी कोई भी राजनीतिक मोटो नहीं है। ये तो 1-2 साल पहले मैंने कथा ली थी, और मैं तो साल में कम से कम 10, 12, 15 धार्मिक आयोजन करता हूँ, इसलिए हमारा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। कमलनाथ दिखे भगवत गीता में, क्या कैसे? अब देखिए मुझे लगता है कि केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना ये अनुचित है। भगवान को आप, हिंदू धर्म को आप 4 साल तक दोनते रहो, उसको बदनाम करते रहो, और चुनाव के वक्त फायदा लेने के लिए धर्म का सहारा लो, ये उचित नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने हनुमान जी के केक पर छुरी चलाई थी। ये वही राहुल गांधी है जिनकी मम्मी ने और इन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया था, राम सेतु तोड़ा था। तो मुझे लगता है, वैसे हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति राममय हो जाए, हर व्यक्ति धर्म से जुड़े। अच्छा है कांग्रेस को देर से दिमाग में आया, पर आया तो सद्बुद्धि भगवान सबको दे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भोपाल में शोभा यात्रा निकाली, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, और भोपाल में चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा है। मान के चले 5 दिन तक राजधानी भोपाल शिवमय रहने वाली है। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोजपाल भोपाल में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आदरणीय विश्वास जी सारंग जी के सुंदर नेतृत्व के अंतर्गत होगी। आप सभी लोग आमंत्रित हैं और भव्य आयोजन है। आपको क्यों लगता है आध्यात्म की, धर्म की इतनी ज्यादा जरूरत है लोगों को? क्या ऐसी चीजें जरूरी है? आप लगातार बात भी करते हैं। कोरोना काल के बाद में जो एक नवयुवक टीम हो, चाहे संसार के लोग हों, उनको जो हृदय में घात पहुंचा है, उसके अनुसार धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि राजनीति चुनाव है, इसके आसपास ऐसी चीजें हो रही है? आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कथा की बुकिंग तो पहले से रहती है, तो उसमें राजनीति नहीं देखी जाती। नहीं हो जाती है। सर, तो आप किस तरीके से, आपको लगता है आध्यात्म की ओर खिंचा चला आ रहा है युवा, आप भी लगातार कोशिश करते, बेहद जरूरी हो गए? नहीं, बहुत जरूरी है धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता। वैसे युवान जो हैं आज के समय के, वो धर्म के प्रति रुचि भी ले रहे हैं और हमारे सनातन धर्म के प्रति जागृत भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके की बात आ रही है धर्मांतरण की, लव जिहाद की, क्या समझाइश देना चाहेंगे? क्योंकि लोग आपको सुनते, करोड़ों भक्त हैं, मैं देख रहा हूं लगातार घंटों से इंतजार कर रहे हैं लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी को देखने के लिए। क्या शिक्षा देना चाहेंगे लव जिहाद या धर्मांतरण की बात करें? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में ना जाएं, और अपने धर्म के अनुसार जो भगवान का भजन है, कीर्तन है, स्मरण है, आप अगर किसी साधारण व्यक्ति को, प्यासे को पानी भी पिला रहे हैं, तो हमारा सनातन धर्म सेफ है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इलेक्शन है। इन तीनों राज्यों में बागेश्वर सरकार और प्रदीप मिश्रा के लाखों भक्त हैं। इनकी कथाओं में लाखों भीड़ आती है। हर पॉलिटिकल दल इनके आशीर्वाद से अपना विजय रथ आगे बढ़ाने में जुटा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।